बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द पाक ईरान स्टैंड ऑफ पे बात करूँगा। दरअसल पीटीवी वर्ल्ड पे एक डिटेल्ड प्रोग्राम इस पे हो चुका है। मैं अनकरीब उसका लिंक भी आपसे शेयर करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना अर्ज़ कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सैनिटी प्रिवेल्ड और दोनों ममालिक एक बार फिर डिप्लोमेसी से अपना रास्ता बनाएंगे। दरअसल कुछ लोगों ने सवाल किया कि पहले तो ये बताया जाए कि मर्ग बर सरमाचार का मतलब क्या है। मर्ग बर फारसी लफ्ज़ है, इसका मतलब है डेथ टू। ईरान ये स्लोगन यूज़ करता रहा है अमेरिका के लिए कि मर्ग बर अमेरिका। सरमाचार बलूची ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है गोरीला। दरअसल ये कोड वर्ड या ऑपरेशन का नाम था और आप जानते हैं कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस अपने कोड वर्ड बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, ज़रब मोमिन, रद्दुल फसाद। बेसिकली इसका मकसद होता है तमाम एजेंसीज़ को एक पेज पे लाना ताकि ऑपरेशन इंतहाई सीमलेसली और एफर्टलेसली किया जा सके, और ये मोटिवेटिंग भी होता है। बहरहाल कौमों के पास दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे वो जंग को अवॉइड करते हैं, डिप्लोमेसी और डेटरेंस। मैं एक पीस प्रोमोटर हूँ और मेरी किताब का उन्वान जो अमेरिका से छपी थी था साउथ एशिया नीड्स हाइब्रिड पीस। इसलिए मैं जंग की बात नहीं करता, मैं हमेशा पीस की बात करता हूँ कि जो भी नुकसान हुआ, जो हमारे बच्चे शहीद हुए वो भी बलूची थे, और जो ईरान में जाके हमने मारे वो भी बलूची थे। वो गुमराह हो चुके थे, इसलिए उन्हें सबक सिखाना ज़रूरी हो गया। ईरान को बहैसियत रियासत ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक किसी भी सावरन स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जब आप वायलेट करते हैं, ख्वाह स्टेट उसमें शामिल हो या वो नॉन स्टेट एक्टर्स का अमल हो, स्टेट उसकी ज़िम्मेदार होती है। बहरहाल खुशी की बात है कि अब डिप्लोमेसी को मौका मिल रहा है कि वो अपना काम करे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ताल्लुकात मामूल पे आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।